हेलो दोस्तों, अगर आप सभी लोग बीपीएससी टीचर की तैयारी के लिए लगे हुए हैं तो हज़ारीबाग कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग आपको कॉमर्स के लिए जो बीपीएससी का कॉमर्स का सिलेबस है उसके लिए ऑनलाइन कोर्स लेकर आ रहा है। तो अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं या झारखंड में भी हैं बट बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं तो आप कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के साथ जुड़ सकते हैं कॉमर्स की तैयारी के लिए। कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट दिया गया है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप। तीनों विषय की तैयारी कॉमर्स में करवा दी जाएगी। तो ये जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है उसको लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने पोस्ट हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए, उस पर चर्चा हम लोग कर ले कि कौन कौन से पोस्ट जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है जो शायद झारखंड के अगर स्टूडेंट देख रहे होंगे, इस बात को झारखंड सरकार से हम लोग बार बार मांग करते हैं। बड़ा अच्छा बात लिखा है कि इस फॉर्म को जो बीपीएससी ने टीचर वैकेंसी के लिए जारी किया, इस फॉर्म को बोलता है कि भारत का नागरिक, जो भारत का नागरिक है और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी है वही भर सकता है। इस फॉर्म को भारत का नागरिक और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी भर सकता है। और इस फॉर्म को भरने के लिए www.bpsc.bih.nic.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी कर सकता है, जो कि 15 तारीख से 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक अभी ऑनलाइन फॉर्म डालने का डेट जारी कर दिया गया है। और 15 जून से, चूँकि अभी 15 जून आया नहीं है, तो 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कितना सीट है, किस सब्जेक्ट में, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा डिटेल आपके पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखते चलिए कितने सीट है। वैसे ये जो वैकेंसी दी गई है 1,70,461 सीटों के लिए, वो लेकिन 1,70,468 में सारे टीचर अवेलेबल है, चाहे वो क्लास 1 से 5 के हों, 6 to 8 होंगे, 8 to 10 होंगे या 11-12 के होंगे, सारे शिक्षकों के लिए। और साथ ही साथ बहुत सारे और भी वैकेंसीज इसमें डाल दिए गए हैं। तो हम लोगों को, चूँकि हम लोगों की तैयारी जो है 1 to 5 नहीं करना है, ये 1 to 5 है। प्राइमरी टीचर के लिए दिया हुआ है कि प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या ऑप्शंस होंगे। एक मिनट, प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो प्राइमरी टीचर का दिया हुआ है, तो प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए है। उसके बाद आपका 9 to 10 के लिए है। तो हम लोग ना तो 9 to 10 की तैयारी करवा रहे हैं, ना 1 to 5 की तैयारी करवा रहे हैं। हम लोग जो तैयारी करवाने जा रहे हैं वो 11-12 की तैयारी करवाने जा रहे हैं, जो 11-12 टीचर के लिए है। तो 11-12 टीचर के लिए हम लोग तैयारी करवाने जा रहे हैं। ये है 11-12 शिक्षकों के लिए। और ध्यान दीजिएगा, 11-12 शिक्षकों के लिए कितनी कितनी सीटें हैं वो देख लीजिए। अगर आपको दिख रहा होगा ऐसे तो नोटिफिकेशन आपके पास होगा ही। तो यहाँ जो 11-12 शिक्षकों के लिए दिया है, 11-12 शिक्षकों के लिए उनकी संख्या सब्जेक्ट वाइज करके दी हुई है कि जंतु विज्ञान में इतने हैं, वनस्पति विज्ञान में इतने, रसायन शास्त्र में इतने। सबसे ज़्यादा सीट हिस्ट्री में है, सबसे ज़्यादा सीट। अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटेंसी में 145 सीट है, अकाउंटेंसी में 145 सीट है। बिजनेस स्टडी में 326 सीट है। इसलिए इस बार उम्मीद है कि सारे लोग बिजनेस स्टडी में ज़्यादा भरेंगे क्योंकि 326 सीट है। और एंटरप्रेन्योरशिप में 121 सीट है, 121 सीट एंटरप्रेन्योर्स में टोटल। ध्यान दीजिएगा, तो ये है अनरिजर्व सीट। अच्छा, अनरिजर्व सीट है। कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो कुल पद जो जनरेट किए गए हैं अकाउंटेंसी के अंदर वो है 612। टोटल पद कितने हैं, 612 अकाउंटेंसी का है। 1328 जो है सीट है वो बिजनेस स्टडी के लिए है और 492 सीट जो है वीटीपी के लिए। तो देखने में लग रहा है कि बिजनेस स्टडी का सीट ज़्यादा है, इसलिए मेरे ख्याल हिसाब से सारे लोग बिजनेस स्टडी के फॉर्म की तरफ चलेंगे। लेकिन आप अगर इंटरेस्टेड है तो बिजनेस स्टडी अगर आपका ठीक है तो बिजनेस स्टडी के लिए जा सकते हैं, नहीं तो बहुत कम कैंडिडेट अकाउंटेंसी के लिए भरेंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन बन सकता है जिनका अकाउंट्स बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है अकाउंट्स, वो अकाउंट्स ही भरे, क्योंकि इसमें कम लोगों का फॉर्म आएगा। जब कम फॉर्म आएगा तो चांसेस यहीं पे बन सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपका अकाउंट्स ठीक नहीं है तो आप बिजनेस स्टडी या ईटीपी के लिए भर सकते हैं। तो बिजनेस स्टडी का टोटल सीट 1328 है और ईटीपी का टोटल सीट 492 है और अकाउंटेंसी का टोटल सीट 612 है। ये सीटों की संख्या हो गई कि 11-12 में सीटों की संख्या क्या है। बाकी सब्जेक्ट के भी यहाँ दिए हुए, तो सारे सब्जेक्ट में सीटों की संख्या आपके पास दी हुई है। अब चलते हैं, कुछ और भी नोटिफिकेशन हमारे पास है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि 11-12 के टीचर बनने के लिए क्या एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या योग्यताएँ होती है, क्या कंडीशंस होते हैं जो 11-12 के टीचर बनने के लिए चाहिए। तो सब लोगों को मालूम है, मास्टर डिग्री चाहिए, है ना, बीएड चाहिए, ये सब लोगों को मालूम है। ये और क्या क्या इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए वो आपके पास है, नोटिफिकेशन आप ये सब पढ़ लेंगे। ये सब के लिए कोई खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या होगा, ठीक है, 1 to 5 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरा दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ेंगे बैठ के। हम लोग चलते हैं
9 to 10 में क्या है वो भी दिया हुआ है, कैसे कैसे एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न पे हम लोग चलते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कक्षा 11-12 तक वाणिज्य संकाय विषय में क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए कॉमर्स का अगर सब्जेक्ट है तो कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ साफ लिखा है कि क्लास 11-12 में जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में भर सकते हैं। वो ईटीपी में भर सकते हैं, अकाउंटेंसी में भर सकते हैं और बिजनेस स्टडी में भर सकते हैं। ईटीपी, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, यहाँ लिखा है साफ कि इस हेतु कॉमर्स में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीनों विषय में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में आ सकते हैं, परंतु एंटरप्रेन्योरशिप अथवा अकाउंटेंसी अथवा बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। मतलब अगर आप ईटीपी चुने तो फिर ईटीपी में ही जाएंगे, अकाउंटेंसी चुने तो अकाउंटेंसी में जाएंगे और बिजनेस स्टडी चुने तो बिजनेस स्टडी में ही आप जाएंगे, ऐसा यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। बाकी ये सारा इन्फॉर्मेशन तो आप पढ़ ही सकते हैं। अब चूंकि इसका सिलेबस जारी नहीं हुआ है, सिलेबस क्या करें, सिलेबस की समस्या है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कि सिलेबस क्या होना चाहिए। तो पहले हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो अगर एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो थोड़ा नीचे चलते हैं। ये देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न है, बट ये एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 to 5 के लिए, तो हम लोग 1 to 5 को छोड़ते हैं। ये देखिए 11-12 के लिए 11-12 का एग्ज़ाम पैटर्न ये है। 11-12 का एग्ज़ाम का पैटर्न ये है, बोलता है सारा का सारा जो एग्ज़ाम होगा, फॉर्म कब से कब तक आएगा याद रखिएगा, 15 जून से लेके 12 जुलाई तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। कितना लगेगा तो बोलता है आगे हम लोग बताएंगे कि कितना कितना चार्जेज लगेगा। पहले हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न देख लें। तो पहला बोलता है कि एग्ज़ाम जो होगा एमसीक्यू मोड में होगा, सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्या होगा, एमसीक्यू मोड में होगा, सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यू मोड में पूछे जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन में पार्ट ए से 80 और पार्ट बी से 40। पार्ट ए मतलब आपका सब्जेक्ट जो आप चुनोगे वो सब्जेक्ट आपका पार्ट ए है। एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। पार्ट ए मतलब जो भी आप सब्जेक्ट आप चुनोगे, देखो ये पार्ट ए सब्जेक्ट है, पार्ट ए में इतने सारे सब्जेक्ट है तो आपका जो भी होगा, तो कॉमर्स के स्टूडेंट वाणिज्य चुनेंगे या अकाउंट्स चुनेंगे या ईटीपी चुनेंगे। वाणिज्य चुनेंगे मतलब बिजनेस स्टडी को वाणिज्य लिखा है, या अकाउंट्स चुनेंगे या ईटीपी चुनेंगे। तो जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा, रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, वो 80 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और 40 नंबर जो भाग 2 है उसमें जनरल अध्ययन का पूछेगा, जनरल स्टडीज़ का पूछेगा, जिसके अंदर आपको ये सब पढ़ना है। प्राइमरी मैथ्स पढ़ना है, यानी बेसिक छोटा छोटा मैथ्स पढ़ना है, सामान्य जागरूकता पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना और भूगोल पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, सामान्य विज्ञान, प्राथमिक गणित और सामान्य जागरूकता, ये सारे विषय पार्ट 2 में हैं, जिससे आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन पार्ट 2 से और पार्ट ए से 80 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ लिखा है साफ कि विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एनसीईआरटी से संबंधित होगा। बताइए, इसी से समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे 11th और 12th के सिलेबस से, जो सिलेबस एनसीईआरटी में है, क्योंकि 12th के बाद एनसीईआरटी है नहीं, ग्रेजुएशन में तो एनसीईआरटी है नहीं, इसलिए ग्रेजुएशन में जब एनसीईआरटी नहीं है तो इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन से सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा क्लास 11th और क्लास 12th से, क्योंकि एनसीईआरटी वहीं तक है और कॉमर्स 10th के नीचे है नहीं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ इंडिकेट किया गया वो हिसाब बताता है कि आपको 11th क्लास और 12th क्लास से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप अकाउंटेंसी लेते हैं तो 11th क्लास और 12th क्लास का अकाउंटेंसी पूछा जाएगा। अगर आप बिजनेस स्टडी लेते हैं तो 11th क्लास 12th क्लास का बिजनेस स्टडी पूछा जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि चूँकि बिहार में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम आपको करना है कि क्लास 11-12 के अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और ईटीपी में जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे, जो भी आप कंसर्न सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो उस सब्जेक्ट को अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर समय बचता है तो थोड़ा उससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक हम लोग पढ़ लें, ताकि कोई क्वेश्चन छूटने का चांस ना हो। क्योंकि 60 से 70% तो नो डाउट इसी से पूछेगा, लेकिन कभी कभी 30% क्वेश्चन जो है इससे बाहर कर देता है, जैसा कि अभी एस स्टेट में हुआ था, तो ये दिक्कत आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये 70% तो कैप्चर कर लेगा, लेकिन 30%, ये जो 80 नंबर का 30% होगा, यानी 20 क्वेश्चन के लगभग में, 20 से 24 क्वेश्चन के लगभग में, मान लेते हैं 24 छोड़ देते हैं, 20 क्वेश्चन के लगभग में आपको थोड़ा सा बाहर से देगा। तो आप अगर अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करेंगे और बाहर के जो क्वेश्चन होंगे जो आपके 11-12 के सिलेबस से बाहर से होंगे, अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि चांस सब लोग यही तैयारी करके जाएगा तो सब लोग तो ये मारेगा, और जो लोग एक्स्ट्रा मार देंगे
उनका चांसेस ज़बरदस्त हो जाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे लोग 11-12 पढ़ने के साथ साथ कुछ एडिशनल पढ़े, कुछ अतिरिक्त पढ़े ताकि उनकी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो फिर से मैं बता दूं कि बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी के थ्रू टीचर्स के लिए, उसमें जो 11-12 के टीचर बनने वाले हैं उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट का, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, चाहे ईटीपी हो, उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के साथ जुड़ सकते हैं। कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग इस तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कराएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीम है वो आपको क्या क्या सुविधाएं देगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो फैसिलिटी है, लाइव क्लास लेक्चर है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो फैसिलिटी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा यूनिट बाय यूनिट। यानी अगर बिजनेस स्टडी आप लिए तो बिजनेस स्टडी का यूनिट बाय यूनिट पीडीएफ नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ कम से कम 1000 से प्लस, वैसे 1500 का टारगेट है कि 1500 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा विथ आंसर। अगर सही तरीके से देखा जाए तो 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू विथ आंसर अगर मिलेगा और आप अपनी तैयारी और अच्छा कर लें, 1500 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, तो मेरा दावा है कि उस 1500 क्वेश्चन में से ही आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो टू दी पॉइंट होता है और टू दी सिलेबस होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग 1500 क्वेश्चन एक जगह पे कलेक्ट करके मिल जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और हम लोग देंगे भी। बहुत जल्दी इसको कर रहे हैं, 10 से 15-20 दिन में ये सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। हम लोग तैयारी में लगे पड़े हैं। तो याद रखना है कि क्या क्या सुविधाएं बताएं। सबसे पहले लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस, और साथ ही साथ टेस्ट प्रैक्टिस। ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। करना क्या होगा ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो प्ले स्टोर में जाना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड HZB का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। कॉमर्स वर्ल्ड HZB, देखिए ये लोगो दिखेगा, उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, अपना नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आप मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, या तो मेरे ही एप्लीकेशन पे जाके स्टोर में आप ये कोर्सेज़ ख़रीद सकते हैं। ये कोर्स आपके पास अवेलेबल है 3999 में, 3999, 3999 रुपये में ये कोर्स आपके पास अवेलेबल है। आप 3999 रुपये पे करके आप ये कोर्सेस ले सकते हैं। आपको अगर एक बार पेमेंट नहीं करना है तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट की भी फैसिलिटी होगी। उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर लेंगे और आप मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे, तो आपको ये इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। आप इंस्टॉलमेंट में भी इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये याद रखना है कि जितने लोग बीपीएससी टीचर वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, ये तैयारी आपके लिए ज़बरदस्त होगी। कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग जो झारखंड पीजीटी है, JSSC पीजीटी है, उसकी भी तैयारी करवा रहा है। तो जब यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए, जिसका सिलेबस ऑलरेडी टफ है, तो बिहार का तो सिलेबस आसान है, तो बिहार वाले में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो जुड़िए, मज़ा आएगा आपके साथ मिलकर काम करने में और आपके रिज़ल्ट को बेहतर बनाने में हम लोगों को भी मज़ा आएगा। तो चलते थोड़ा सा और आगे। यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा है, सारी परीक्षा जो है MCQ मोड में होगी और नेगेटिव प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग अंक दिए गए जाएंगे। मतलब है कि MCQ में एग्ज़ाम होगा और अगर गलत कर दिए सर तो नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा। गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कट जाएगा, नेगेटिव 1 नंबर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का यहाँ लेकिन कंडीशन नहीं दिया है कि कैसे नेगेटिव मार्किंग करेगा, बट उम्मीद है कि 25% नेगेटिव मार्किंग रहता ही है सब जगह पे। मतलब है 4 क्वेश्चन गलत करोगे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है, इसलिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करके तैयारी करके जाना है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो आप पता चला जितना सही करके आए उससे ज़्यादा आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा मार्क्स, तो आप अच्छा प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए और कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको रहा हो, चूँकि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना ठीक बात नहीं है। अच्छा, सिलेक्शन का मोड क्या होगा, केवल एग्ज़ाम निकालना होगा या इंटरव्यू, तो बोलता है इंटरव्यू का कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड ऑफ इंटरव्यू। आप एग्ज़ाम निकाल लीजिए, मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ तो कुछ है नहीं, इंटरव्यू का कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम एक निकालना है, मेरिट लिस्ट बना और फिर आप जॉब के लिए चले गए, क्योंकि उससे ज़्यादा यहाँ पे क्राइटेरिया मांग नहीं रहा। देखिए यहाँ लिखा है कि कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी किसी तरह का इंटरव्यू इसमें नहीं है। मेरिट लिस्ट बनेगा, हाँ मेरिट लिस्ट आपके नंबर के आधार पर बनेगा, आपने जो मार्क्स लाया है इस एग्ज़ाम में उसके नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और भी अगर किसी तरह की परेशानी आपको है और कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर लगा कि वो रिलेवेंट टॉपिक है तो उसके ऊपर फिर मैं वीडियो बना के आपको सारे कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। तो आप
अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब मैं लाइव क्लास लूँ कुछ पब्लिक वीडियो के ज़रिए तो आप तक ये वीडियो पहुँचे और आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करे आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। थैंक यू।